तो ठीक है बेटा, आज हम लोग क्लास 10th का ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा देखो, आपने एक ज्योमेट्री पढ़ी होगी, इसमें अपने लाइंस एंगल्स पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेटा जरूरत क्यों पड़ी हमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें जरूरत क्यों पड़ी? आप इधर आ जाओ बेटा, आपको इधर साफ दिखेगा, मुझे तो नहीं दिख रहा ना। आप इधर आ जाओ, एक साइड आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। अब क्योंकि देखो समझ में तभी आएगा जब आपका और हमारा आई कांटेक्ट होगा, तभी समझ में आएगा। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होते हैं किसी चीज के लिए, तो आवाज और एक्सप्रेशन दोनों चीज किसी भी चीज को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। एक पीके मूवी जो आई थी ना, उसमें आपने देखा होगा कि एक वर्ड का कितने अच्छी तरीके से मतलब समझाया था उसने, कितने अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सप्रेशन, आवाज एक वर्ड का मीनिंग बदल देती है। गलत करो नहीं ना? आइए बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे पहले हम एक बात सीखेंगे, इसकी जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है। अगर मैं आपसे बेटा एक बात बोलूं कि आपका घर यहां पर है बेटा, है ना, आपका घर यहां पर है और आप यहां से आ रहे हैं इधर साइड से, क्योंकि आपके घर के रास्ते कई होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं आपके, और आप यहां से आ रहे हैं, तो आपका घर कहां पर है ये मुझे कौन बताएगा? मैं किसी को कैसे बताऊंगा? तो आप बोलेंगे दुकान से, परचून की दुकान से राइट, उस कॉर्नर से लेफ्ट, है ना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बंधु वाली गली में, ऐसे तरीके से जो आपके घर के पास में फेमस होगा आप उसका नाम लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि हमारा घर तो फेमस है नहीं, तो हम अपनी फेमस जगह का नाम लेते हैं, है ना। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजी मेथड है किसी भी चीज को बताने के लिए, उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। कोऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, और निर्देशांक का मतलब होता है किसी को निर्देश करना। निर्देश का मतलब है किसी को बताना, किसी को कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट मतलब किसी को बताना कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ से है, यहाँ से ऐसे करना है, उसको समझाना, है ना। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, वो इस तरीके से है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब ये है। जैसे कि अब कोऑर्डिनेट को सीखने का तरीका क्या है कि अगर मैं यहां पर किसी जगह खो जाऊं और मैं किसी से बोल दूं कि मैं इस कोऑर्डिनेट पर हूं, तो वो बंदा आराम से मुझे ढूंढते ढूंढते आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये होता क्या है कोऑर्डिनेट बेटा ज्योमेट्री, अभी हम सिंपल, क्योंकि अभी हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ दो फेम में सीखेंगे। एक होता है बेटा एक्स और एक होता है वाई। अभी एक्स और वाई को आप लोग समझते हैं, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। हिंदी में बोलते हैं इसे वाई अक्ष, और इसे बोलते हैं बेटा एक्स अक्ष। ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष होता क्या है, इस लाइन को समझिए बेटा। इस लाइन को अगर आपको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि अगर मुझे नंबर लाइन पर नंबर पुट करने हो, नंबर लाइन पर नंबर पुट करने हो, तो बेटा मैं यहां से 0 से स्टार्ट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा इधर किसके आएंगे ये? बोला करो। वेरी गुड। अंदर यहां बेटा किसके आएंगे? प्लस के। वेरी गुड वेरी गुड। गलत हो गई तुम। ऊपर किसके आएंगे? माइनस के। किसके आएंगे? नहीं नहीं, ठीक है बेटा। अब जरा इसमें कितने कॉलम बने? 4 कॉलम बने। तो ये कॉलम कौन सा हो गया? फर्स्ट। ये कॉलम कौन सा हो गया? सेकंड। ये कॉलम कौन सा हुआ? थर्ड। और ये कॉलम कौन सा हुआ? फोर्थ। ये जो कॉलम है इस लाइन पर भी प्लस है और इस लाइन पर भी प्लस है। अब देख रहे हो इस कॉलम की जो लिमिट है, इस कॉलम की जो बाउंड्री है वो प्लस की बाउंड्री है। इस कॉलम की जो बाउंड्री है वो कैसी बाउंड्री है? प्लस की। और दोनों ही प्लस की बाउंड्री है, दोनों ही प्लस की बाउंड्री है। तो बेटा ये प्लस प्लस का होता है। किसका होता है बेटा? ये प्लस प्लस का होता है। इस पे आओ बेटा फटाफट से। इसकी बाउंड्री माइनस की, इसकी बाउंड्री माइनस की, तो ये किसका होता है? माइनस कॉमा
माइनस का। अब देखो बेटा ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, माइनस से हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का, किसका हो जाएगा, इससे मैच कर लेंगे, ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, माइनस प्लस का, और ये किसका है, प्लस का, तो हो जाएगा प्लस माइनस का। ऐसे स्टार्टिंग में नीचे वाला देख के लगा देते हैं बस, ये इससे मैच करेगा। देखो यहाँ पे, और मैंने ये इसलिए इस तरीके से बताया ताकि आप भूलो ना, इनमें कंफ्यूज ना हो। आप बोलोगे सर कि हमसे प्लस माइनस नहीं हो सकते, नहीं, सेकंड वाला माइनस प्लस का होगा और ये किसका होगा, प्लस माइनस का होगा, इसीलिए मैंने आप सबसे पहले ये दोनों लिखे, और जब ये दोनों लिख लोगे तो आप ये दोनों बड़े आराम से लिख लोगे, मैच कर लोगे आराम से। तो तरीका ही मैंने आपको याद करने का सिखा दिया, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करते हो तब ना। चलो हम बचा लेते हैं फिर भी, कितना हो गया हमारा। अब मैं कोई भी पॉइंट आपको दूं, कोई भी पॉइंट, मैंने आपसे बोला बेटा कि बेटा आप 2,3 पर जाओ, कहां पर जाओ, 2,3 पर आप जाओ, तो ये मेरा बेटा कोऑर्डिनेट दिया मैंने आपको, क्या दिया मैंने आपको, ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट दे दिया। तो कोऑर्डिनेट में बेटा स्टार्टिंग वाला होता है एक्स और एंड वाला होता है वाई, ये जानते हैं ना, हमने ग्राफ में पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स हमारा 2 हो गया, वाई हमारा 3 हो गया। तो अब हमें सब, और देखो दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही किसके हैं, तो मुझे किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा। मैं फर्स्ट में आता हूँ फटाफट से, मुझे एक्स में कितना चल रहा है बेटा, एक्स में चल रहा है 2, कितना चल रहा है, और वाई में कितना चल रहा है 3, तो मैं तो एक्स में मैं 2 चल गया, इन दोनों को बेटा मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंटों को, मैं यहाँ पर हूँ इसमें और इसमें मैं यहाँ पर हूँ, इन दोनों को मिलाएंगे कैसे, ये तो मिलेगा बेटा ये। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट है 2, ये है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्या है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको 0,4 पे जाना है, कहां पे जाना है, अब ये 0,4 कहां पे होगा, तो देखो x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, तो बेटा x पे हमें जाना ही नहीं है, x पे हमें जाना ही नहीं है, सिर्फ किस पे जाना है, हमें सिर्फ y पे जाना है। तो आप y पे आओ, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 0, अब अगर मैं आपसे बोल दूं आपको आना है 5,0 पर, आपको कहां जाना है 5,0, तो कैसे जाएंगे, तो आप y पर नहीं चलेंगे ना, किस पे चलेंगे, सिर्फ x पे चलेंगे, x पे कितना चलेंगे 5 आ गया। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया 5,0। तो बेटा बेसिकली एक बात शॉर्ट में बोलते हैं कि x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है, ये वाली बात याद रहेगी, x अक्ष पर y 0 होगा और y अक्ष पर क्या 0 होगा, x 0 होगा। कोऑर्डिनेट समझ में आ रहे हैं आपको, क्लियर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि -2, +3 सॉरी -2, 3, बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए बताओ, देखो ये प्लस का है, ये किसका है, प्लस माइनस किस में होता है, सेकंड वाले में, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, आपके चैप्टर 7 का जो एक्सरसाइज है ना आपकी 7.1, उसका पहला क्वेश्चन ही इस तरीके का है, वो आपको इस तरीके से ब्रैकेट में दे देगा, आपसे पूछेगा ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस कॉलम में है, ये किस चतुर्थांश में है, तो आप बोल देंगे सेकंड में है। अगर कोई आपको बोलेगा 3,5 कहां पे होगा, ओके, और ये तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक समझ में आ रहा है क्या है ना, ये मैप के लिए बहुत अच्छा यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, मैप को यूज करने के लिए, ठीक है बेटा। तो आज के लिए सभी इतना ही इंट्रोडक्शन है इसका, बाकी और इसके हम क्वेश्चंस करेंगे आराम से। क्वेश्चन का मतलब हमें कुछ नहीं करना है, कभी कभी वो आपसे इतना पूछ लेगा कि जैसे कि आपको बोल दिया कि 0,2 और 5,6 इसके बीच की डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ इसके बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे, तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे अभी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0,2 कहां पे होगा, 0,2 होगा ये यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक्स पे जाना ही नहीं है मुझे, जो 0,2 यहाँ पे होगा, और 5,6 कहां होगा, तो 5 ये रहा, 6 ये रहा, तो ये यहां मिलेगा। तो यानी कि देखो ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, समझ में आई। तो यहां से लेके यहां तक की क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस। तो उसे हम जब हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे, इसे x1 y1 बोल देंगे, इसे x2 y2, क्योंकि ये दूसरा कोऑर्डिनेट है और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है,
ये पहला कोऑर्डिनेट है। तो ये हम डिस्टेंस का इसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी बेटा ये आपसे सवाल किस तरीके के देगा, ये इस तरीके देगा, देखो आपको 4 कोऑर्डिनेट देगा, पहला दे देगा 2,3, फिर देगा 4,6, फिर आपको दे देगा बेटा -2,4, फिर दे देगा आपको -3,1। इस तरीके से आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए उसने। कितने कोऑर्डिनेट दिए? अब बोलेगा ये बताओ ये चारों कोऑर्डिनेट स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं, किसके हैं ये? तो आप सबसे पहले इन चारों पॉइंटों को बना के देखोगे यू करके, और फिर उनको मिला के देखोगे कि कौन सी शेप बन रही है, कौन सी शेप बन रही है, और जो बन रहा होगा उसे आप देख के बता दोगे कि राइट एंगल है, क्या है, कौन सा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है ना, बता देंगे आराम से। तो इन पे ये आगे बेटा ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, और सिर्फ हमने आज इसका बेसिक कंप्लीट किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज ये सब इतना ही है।